गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो ये लिंक लिस्ट हुआ था हमारा लगभग खत्म हो गया था ना। यस सर। सर अभी हम लोग ऐड और डिलीट मतलब हमारा इसमें अभी हो चुका है सर। इंसर्ट और डिलीट हमने बना लिया ना। यस चलिए सर। अभी लगभग सेम ही चीज को हम लोग रिपीट करेंगे उसमें स्टैक एंड क्यू में भी पहले, ठीक है। तो ओके। उससे कुछ कुछ और क्लैरिटी आ जाएगा हमारा। यस सर। सर हम्म, एक बार सी प्लस प्लस में इसको करके दिखा देते सर। अच्छा चलिए। इसमें भी एक बना हुआ है ऐसा, तो इसको भी उल्ट कर देते हैं पहले। यस सर। सर इसमें तो पूरा मतलब क्लास बना के वो मतलब डिजाइन करके करेंगे या फिर हाँ, डायरेक्ट क्लासेस पीओपी। बनाएंगे, हाँ। यस सर। सो दैट थोड़ा और जावा जावा में तो सर पूरा मतलब वो तो पूरा एकदम ओपी को फॉलो करता था, उसमें भी क्लास को ही मतलब बना के सारे काम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम करेंगे। हाँ वैसे ही जैसे मतलब वही क्लास बना के करेंगे वहाँ पे। यस सर। मतलब इसमें सी प्लस प्लस में लगभग लगभग सेम ही रहेगा जावा में हमारा। यस सर। ओके। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्लास बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक काम किया जा सकता है कि जैसे आप अच्छा ठीक है, वो बाद में मैं रिफैक्टर करता हूँ। पहले तो वो सी वाला जो तरीका उससे भी आप चाहने से अभी बिगिन कर सकते हैं। जैसे यस यहाँ सर। पे पूरा का पूरा जो हमारा लिंक लिस्ट है ना, एक्चुअली वो भी क्लास बन सकता है, ठीक है। यस सर। यस क्योंकि सर। और उसका सारा ऑपरेशन आप क्या कर सकते हैं, उसी के अंदर में एम्बेड कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा यस मतलब सर। एक स्टेप अहेड रहेगा ना उससे, सी से। यस जैसे सर। सी में हमने तो लिंक लिस्ट नहीं बनाया, हमने क्या किया, हमने नोड यस बनाया। सर मैंने। बना के वहाँ पे काम यस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ अगर आप चाहे तो आप LINK लिंक लिस्ट नाम से एक क्लास बना सकते हैं सबसे पहले, है ना। और जिसके अंदर में सारा परफॉर्मेंस रहेगा मतलब जो भी मतलब ट्रैवर्सल करेंगे, हाँ अपडेट करेंगे तो हाँ, सब मतलब हाँ, जैसे मतलब। हमको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सब इसी के अंदर में आ जाएगा, वो है ना, ठीक है। यस सर। मतलब यस सर। टेक्निकली ये ज्यादा करेक्ट रहेगा। जैसे वहाँ असल में वो एनकेप्सुलेशन नहीं होता है ना सी में। हम्म। तो इसीलिए क्या है कि उसीलिए हमको ये सब अप्रोच लेने की जरूरत नहीं था। वहाँ पे हमने एकदम सबसे सिंपलेस्ट तरीका लिया और काम करने की कोशिश किया, ठीक है। कोशिश करने से कुछ कुछ तो ये भी हो सकता था, या वहाँ ये यस। मान के चल सकते हैं हम लोग कि हमारा पूरा जो फाइल था, ठीक है, वही लिंक लिस्ट का हम्म। फाइल था, ठीक है। एंड यस सर। वो जो हमने वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया नोड का। तो अभी यस सर। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिंक लिस्ट बना लीजिए ना। से दिस लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ, मतलब इसी के हिसाब से आपको इसको बनाना, मतलब बनाना पड़ेगा कि लिंक्ड लिस्ट यस सर। इज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड नोड्स, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो जो नोड्स है, मतलब वो जो नोड है, ठीक है, तो नोड का एक अलग सा पहले क्लास बन सकता है जिसमें हम नोड को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। क्लास जैसे हमारा नोड हो गया, इसको हमने अलग से डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे आप वो बना दीजिए जो मतलब डालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं हम लोग। नहीं, या यस सर। जेनेरिक रखते हैं, अभी जेनेरिक ही रखते हैं अभी, ठीक है। इसको INT और इन्फो जैसे वो था। हम्म। और उसके बाद में फिर से मतलब इस नोड के लिए एक लिंक बना देते हैं, NOD नोड का एक पॉइंटर, NEX नेक्स्ट इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये जो लिंक लिस्ट हमारा क्लास है, ठीक है। तो इस लिंक लिस्ट क्लास में क्या होगा, जो डेटा जो भी होगा, ठीक है, जैसे हमने कैसे मेन में वहां पे बनाया था। चलिए इसको साइड बाय साइड रखते भी है, कंपेयर भी करते चलते, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने मेन में फर्स्ट बनाया था, ठीक है। तो लिंक लिस्ट जैसा भी यस हमने सर। बोला कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ नोड, ठीक है, जिसमें बहुत सारा, तो नोट्स तो हमको डायनेमिकली ऐड करना है, ठीक है। बट यस सर। ये जो होगा हमारा जो हेड पॉइंटर होगा या फर्स्ट पॉइंटर जो बुलाइए उसको, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो तो हमको पहले से क्रिएट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेटस कहाँ गया हमारा सी वाला, नहीं, डेटा स्ट्रक्चर में सी था, डेटा स्ट्रक्चर में सी, लिंक लिस्ट के अंदर में लिंक लिस्ट ऑपरेशंस, और इसको साइड में रख देते हैं, चलिए।
तो जैसे ये जो काम हमने किया था ये वाला ना मेन के अंदर में, सो व्हाट विल डू, इसको हम लोग यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं। तो हम लोग बनाते हैं nod नोड का एक पॉइंटर बना देते हैं बाय द नेम फर्स्ट, या इस बार थोड़ा सा चीजें चेंज करते हैं, हेड बना देते हैं यहाँ पे सेम थिंग, ठीक है। हेड जो है वो पहला नोड का एड्रेस रखेगा, ठीक है। एंड अगेन वही कन्वेंशन फॉलो करते हैं हम लोग, इसको नल बना देते हैं, ठीक है। यस सर। तो अगेन एक्चुअली सी प्लस प्लस में ये डायरेक्टली नॉर्मली मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको हम लोग को करना चाहिए, मतलब वी शुड जो भी इनिशियलाइज करना है आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करना है। तो अभी खैर इसको रहने देते हैं एक बार, ठीक है। एंड विल ट्राई टू इनिशियलाइज इट यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम लोग, link लिंक्ड लिस्ट। तो अगर सीधे सीधे नोड क्रिएट किया गया, ठीक है, सीधे सीधे नोड क्रिएट किया गया तो भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब जब भी इस लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक हेड एज नल, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ मतलब हेड नल हो गया। तो जावा में ये आराम से कर सकते हैं, इवन नया वाला जो सी प्लस जैसे ट्राई भी करके देख लीजिए कि यस सर। इसमें कुछ मैसेज भी आता है कि आपको C11 का फीचर्स एनेबल करना पड़ेगा या ऐसे करके कुछ आता है। तो आई थिंक इसमें शायद आए ना आए, लेकिन डेव सी प्लस में जब ट्राई करते हैं तब आता था, है ना। सर कैसा वो, मतलब ऐसा क्यों मैसेज? बिकॉज ये एक्चुअली पहले अलाउड नहीं था ये सब चीजें, है ना, लेकिन अब जैसे जावा का देखा देखी कहीं अलाउड हो गया होगा, ठीक है। सर क्या सर, मतलब नहीं समझे सर, किस अच्छा चीज के रुकिए रुकिए, लेके? मैं पहले वो दिखाता हूँ, पहले कंपाइल करते देखते हैं, अगर वो मैसेज आता है तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। सर ऐसा नहीं यहाँ पे हो हम्म सकता है कि हम हम्म। दोनों फाइल के लिए अलग अलग टर्मिनल को खोल के करें सर? नहीं वो भी मतलब वो सी का फाइल और सी प्लस का फाइल के लिए, हाँ, अलग अलग टर्मिनल। हाँ वो हो तो सकता है, वो सर क्यों नहीं हो सकता है। इतना सा टाइम लेके फिर आपको पीछे हाँ जाना पड़ता है कभी कभी। नहीं तो ये भी ठीक है एक तरह से, वो अब तो पहुंच ही गए हम लोग यहाँ पे, प्रैक्टिस। देखिए आ ही गए, यस ठीक सर। है। है ना, तो यस। वो हो सकता है, वो आराम से हो सकता है। तो वो इसी तरह से हो सकता है कि मतलब ये जो फाइल है यहाँ पे, जो भी करंट फाइल में आप काम करें, इसको आप इंटीग्रेटेड टर्मिनल में ओपन कर लीजिए। बट उसका भी एक ड्रॉबैक है जो ऑलरेडी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यस हमारे सर। पास है 5 बैच खुला हुआ है, देखिए, ठीक है, और ये हम बंद भी नहीं करते, देखिए। अब ओ। ये कहीं ना कहीं मेमोरी ले रहा होगा, ठीक है। यस सर। ये कहीं ना यस कहीं सर। मेमोरी ले रहा होगा, देखिए, कभी जैसे हमने ये लिंक लिस्ट वाला एक सी का खोल के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फिर एक ये है जो वो सी का फाइल्स के साथ में जुड़ा हुआ, अभी भी जो मैंने किया वो सी का फाइल के साथ में था, देखिए जावा का ओल्ड के साथ में ये जुड़ा हुआ, ठीक है। और ये फिर देखिए कंसोल फाइल, तो ये देखिए ये अब इतना सारा जो खुल जा रहा है बैकग्राउंड में, अब ये अभी जो हम यूज करते हुए, तो देखिए, तो सो मेनी हम्म। वो खुल जा रहा है, ठीक है, ध्यान नहीं रहता है तो इतना सारा खुल जाता है, ठीक है। तो हम्म। वो अब डिपेंड करता है कौन क्या कर, मैंने भी ट्राई किया था वैसा, लेकिन फिर देखा मैंने ऐसा खुला हुआ रह जाता है इतना, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है वो मेमोरी यूटिलाइज कर रहा होगा पीछे में ना, ठीक है। ओके सर। तो स्लो हो जाता है काम। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं इसको G++ लिंक लिस्ट ऑपरेशन डॉट CPP। तो देखिए आ गया ना यहाँ पे, नहीं नहीं ये तो कुछ और लिख रहा है यहाँ पे, पहले बोल रहा है कि ये नहीं मिला है इसको, मेन नहीं मिला, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो चलिए लेट्स पुट अ मेन ओवर हियर, ओके सर। ऐसे INT मेन लिख के खाली मेन अभी ऐसे छोड़ देते हैं, सिर्फ वो रिक्वेस्ट कर रहा था इसलिए हमने एक मेन डाल दिया। तो देखिए कंपाइल तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है, इट वर्क। बट यही चीज GCC में ट्राई कीजिएगा तो काम नहीं करेगा एक्चुअली। कभी भी जो मेंबर इनिशियलाइजेशन है यहाँ पे पॉसिबल नहीं था सी प्लस में एक्चुअली, है ना, ठीक है, इस जगह में यस। ऐसे यस करके सर। आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो जैसे मैं जब शुरू शुरू में मतलब कंस्ट्रक्टर समझाता था ना, टर्बो सी प्लस में स्पेशली, तो टर्बो सी प्लस में साफ साफ मना था। टर्बो सी प्लस अगर आप यूज कीजिएगा तो वहां साफ साफ बोल देता है कि आप यहाँ इनिशियलाइज जैसे INT A = 10 करते हैं तो बोल देता था आप यहाँ इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते बोल के, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि ये असल में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा था ये करने को, तो ठीक है। तो ये यस इसमें सर। कोई बुराई नहीं है एक्चुअली में, आप मान के चलिए अपने अंदर में कि हाँ मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम यहाँ पे कर रहा हूँ कि जितना ऑब्जेक्ट बनेगा उसका A पहले से इनिशियलाइज होना चाहिए 10, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे वही काम कर रहे हैं, ठीक है। बट वी आर यस डूइंग सर। इट बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर, है ना, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर असल में हेल्पफुल रहता है जब आप जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम एक लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो LINKD लिंक लिस्ट LIST मान लीजिए ना, ये क्रिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से जब आप डेटा पास कीजिएगा, ठीक है, मतलब जब आप इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कीजिएगा, दैट टाइम द कंस्ट्रक्टर हेल्प्स यू एक्चुअली, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर की तरह है भी नहीं देखा जाए तो, ठीक है, तो मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जगह ये भी ले सकता है, ठीक है, लाइक दिस ऑल्सो। तो जावा में तो शुरू से इस तरह से भी कर लेते तो चल जाता था, ठीक है, दिक्कत नहीं होता था। यस सर। बट चलिए यस सर। मतलब इसका इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं, जो किताब उताब में लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हैं, बट हमने देख लिया यहाँ पे इवन दिस इज पॉसिबल, ठीक है, इवन दिस इज पॉसिबल। चलिए
तो अभी ऐसे करके हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं ना, बोथ आर फाइन, ठीक है, कंपाइल करके देख लीजिए, बोथ आर फाइन है ना, दोनों चीज सही है। यस सर। ओके, यस सर। तो ये हो गया। बट अगर मान लीजिए अगर इसको हम लोग ओपन कर देते हैं पहले, ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, शायद अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा यहाँ पे, अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ और इसको हटा देता हूँ ये वाला को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं, इसलिए हमने वो नहीं डाला। देखिए ऑलरेडी वहाँ पे लाल भी दिखा रहा है ना। अब आई डोंट नो रेड में क्या है, बट एनी यस गेसेस, एक्चुअली एनी गेसेस। सर, नो गेस सर, यहाँ पे तो भी चलिए, कोई। नहीं प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम है देखिए आई हमारा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो लिंक लिस्ट का तो सर हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें लिस्ट हाँ नाम का ना। हाँ, यहाँ पे हाँ, हाँ सर, तो फिर वो रेड की फिर आ जाएगा बिकॉज इसका अंडरलाइन। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, ठीक है, इसका यस कंस्ट्रक्टर सर। प्राइवेट, क्योंकि हमने यहाँ पे तो आप प्राइवेट उसको, पब्लिक नहीं लिखा है ना हमने अभी तक, नहीं ठीक है। नहीं नहीं सर, तो नहीं अभी नहीं। इससे पूछते हैं हम लोग, तो देखिए ये भी बोल रहा है ना कि देखिए लिंक लिस्ट इज इनएक्सेसिबल, है ना। इनएक्सेसिबल। तो ये लिंक इनएक्सेसिबल लिस्ट किसके बोल रहा है, ये लिंक लिस्ट इसके लिए बोल रहा है, ठीक क्लास है ना। एंड देन जैसे, कंस्ट्रक्टर। है ना, तो जावा में नॉर्मली जैसे ये तो छोटा सा कंस्ट्रक्टर एक लाइन का है, तो हम लोग इसको अंदर लिख दे रहे हैं, तो ये मतलब एक तरह से हाँ इनलाइन फंक्शन की तरह काम करेगा। अगर बड़ा यस फंक्शन सर, होता तो हमको कहाँ लिखना पड़ता था, बाहर में ना, इस तरह से LINKED बाहर में। लिंक लिस्ट ऐसे करके, एन स्कोप रेजोल्यूशन देन LINKED लिंक लिस्ट, ऐसे करके हमको क्रिएट करना पड़ता है इसको, लाइक दिस, है ना। यस तो सर। वही देखिए, यस वही सर। चीज यहाँ पे बोल रहा है, उसी के बारे में बोल रहा है, देखिए लिंक लिस्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिंक लिस्ट, देखिए मतलब इसी फंक्शन के बारे में बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज इनएक्सेसिबल एक्चुअली, ठीक है ना। और हाँ, इनएक्सेसिबल। तो एक बार कंपाइलर से पूछ लेते हैं कंपाइलर का मैसेज क्या है, बिकॉज वो तो इसका इंटेलिजेंस बोल रहा है, देखिए ना, ये भी वैसे यस बोल रहा सर। है कि दिस इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना, डिक्लेयर प्राइवेट हियर, ऐसे करके बोल दिया है। यस सर। तो देखिए ना, तो अभी जैसे बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये सब ठीक हो जाता है। चलिए, जैसे पब्लिक बनाया वो ठीक ठाक हो जाएगा, देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। तो अब अगर हम कंपाइल करते हैं तो नो इश्यूज, ठीक ठाक है ना। तो आई थिंक दिस विल आल्सो वर्क, अगर ये वाला भी हम करते हैं इक्वल टू एनुअल नल एंड अगेन फॉर अ व्हाइल, 1 मिनट के लिए अगर इसको फिर से अगर हम लोग ये कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ये सब चेक कर लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक रहता है, देखिए काम कर रहा है ना। बट देखिए अभी अगर मान लीजिए अगर आपके पास कहीं पे डेव सी प्लस है, ठीक है, विंडोज में यस सर। अगर डेव सी प्लस है तो उसमें ट्राई कर लिया, टर्बो सी प्लस है तो उसमें भी ट्राई करके देख लीजिए, एनालाइज द मैसेजेस एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज क्या कि हिस्ट्री को एनालाइज करने से भी अच्छा रहता है ना एक्चुअली, ठीक है, कि मतलब कब क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उससे क्या होता है कि एक चीज का समझ बहुत बढ़ जाता है एक्चुअली में, ठीक है, बहुत ज्यादा समझ बढ़ जाता यस है। सर। तो चलिए, तो ठीक है, ये तो बन गया हमारा, ये तैयार हो गया। तो चलिए, तो हमारा नोड हमने अलग से डिफाइन किया, ठीक है, नोड डिफाइन करने के बाद में उस नोड को हमने, मतलब वो नोड को यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, विल यूज सम इट समवे हियर, ठीक है। तो पहले हमने नोड का पॉइंटर यहाँ पे क्रिएट कर लिया, उसको नल बना दिया, ये स्टेप, ठीक है। देन आफ्टर दैट आप चाहने से मेन्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट का जो मेन्यू है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, सिर्फ वॉइड MENU मेन्यू डिक्लेयर करके नीचे में इसको क्रिएट करते हैं, यस सर। VID वॉइड MENU मेन्यू यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो INT CH, यानी कि देखिए कोई ऐसा, याद रखिएगा ना, यहाँ देखिए बहुत बार क्या होता है कि जैसे ये CH भी बहुत लोग क्या करेंगे, यहीं पे डिक्लेयर कर दे, क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देगा इसको, है ना, ठीक है। बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ये जो CH है, ये असल में इसका काम क्या, ऐसा काम बस इतना ही है, ये वाला स्विच को चलाने का, और तो दूसरा कोई उसका काम ही नहीं है नहीं ना। सर। तो ये असल में मतलब पूरा क्लास के लिए नहीं है, मतलब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसका, जैसे ये तो प्रॉपर्टी है ना, लिंक लिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हेड, ठीक है। जैसे अभी इसका मेंबर्स कौन बन सकता है, हमारा लिंक लिस्ट का मेंबर कौन बन सकता है, ठीक है। तो व्हाट डिफाइंस अ लिंक लिस्ट, इसका डेफिनेशन में नोड्स एंड नथिंग एल्स, है ना, क्या डिफाइन करता है इसको, नोड डिफाइन करता है, इसलिए नोट। हमने सिर्फ नोड को इसका पार्ट बनाया। तो देखिए बहुत सारा नोड होगा, लेकिन सारा का सारा नोड रन टाइम में आएगा ना, ऑल द नोड्स विल बी, यस। ये क्या बोलते हैं, क्रिएटेड एट रन टाइम। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने बस पहला वाला जिसका एड्रेस हम लोग को पता, तो वो हमने क्रिएट किया और कुछ नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो यही सर अभी फिलहाल, हाँ बोले बोले। ये सर, और सर सी में भी सर डायनामिकली ही हम लोग नोट को बनाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, सी में डायनेमिकली हुआ था, देखिए ना, तो जितना नोड हमने हम्म। क्रिएट किया था, अगर इंसर्ट वाला को देखिएगा तो देखिए एमएलओ हमने यस यूज सर। किया, ठीक है। तो इन, एमएलओ। है ना, डायनेमिकली हुआ ये क्रिएट, ठीक है, चाहने से, ठीक है, चाहने से, जैसे सी देयर आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब उसके लिए देखिए, अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये जैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है ना, अभी आप भी, आपको भी टारगेट करना है जॉब्स फर्स्ट ऑफ ऑल, है ठीक है, कि यस सर। जब आपका मतलब वो कुछ अच्छा सेटल जॉब हो जाता है, उसके बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यस तो यस सर। बट जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट सिनारियो के हिसाब से हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वी आर वर्किंग एज पर द करंट सिनारियो, ठीक है। यस सर। तो
जैसे पहले के जमाने में जो लिप्सुट्स का जो किताब है, ठीक है, तो लिप्सुट्स का किताब में एग्जैक्टली ये मेथड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे क्या है, वहां पे लिंक लिस्ट में भी आपको बोला गया है कि 2 एरे बनाइए, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है कि जब लिंक लिस्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको ये, क्योंकि वो लोग को स्ट्रक्चर ये सबको तो नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि ये सब जो हम्म। फीचर्स है ये शायद मतलब फॉर्ट्रैन जैसा लैंग्वेज में नहीं था, ठीक है। यस सर। ये रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्लास तो था ही नहीं, क्लास तो सिर्फ ओपी लैंग्वेजेस में है। बट जैसे पास्कल, हम्म। पास्कल में रिकॉर्ड होता था, ठीक है, जस्ट लाइक यस स्ट्रक्चर, सर। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर या रिकॉर्ड जो भी है ना, तो इसमें क्या होता था, इसमें हम लोग लॉजिकली कनेक्टेड वेरिएबल्स को एक जगह डाल देते थे। जैसे ये देखिए, ये दोनों वेरिएबल्स कनेक्टेड है ना असल में, इन्फो और नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों मिलके एक नोड को डिफाइन करता है, ठीक है। दैट यस इज वाई हम यस सर। लोगों ने इसको एक यूनिट में बांध दिया, ठीक है। मतलब ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिड नॉट हैव, ठीक है। तो जो हम्म। आप जितना आप दे देते थे ना, जितना आप यूजर को देते थे, यूजर उतना ही काम कर सकता था, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता था, ठीक है। मतलब आपको जैसे इसको भी ना, ये इन्फो और नोड को भी 2 एरे की तरह, जैसे यहाँ पे आपको 2 एरे बनाना पड़ता था, ठीक है। INT INFO इन्फो करके, और जितना मतलब पहले से आप प्री डिटरमाइन हो जाए कितना चाहिए, जैसे 100 का। हम्म। और उसके बाद में फिर नीचे में पॉइंटर नहीं, आपको क्या करना है, आपको एक INT का ये बनाना होगा, INT, और आप नेक्स्ट बोलिए इसको, है ना, ठीक है। एंड ये भी 100 ही होगा, एग्जैक्टली 100 होगा ये भी, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब लिंक लिस्ट भी बनाने के लिए बोला गया, ठीक है। तो ये गलत लिख दिया इंटर ने, ऐसे करके लिंक लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है। तो ये जो होगा ना, इसमें तो डेटा रहेगा, और डेटा सिक्वेंशियली नहीं रहेगा। जैसे अगर अभी हम लोग जैसे क्यू एंड स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे एरे को भी यूज करके, तो आप देखिएगा यस। हम एरे में रैंडमली डेटा कहीं पे भी नहीं डालेंगे। विल ट्राई टू मेक श्योर कि डेटा जो है वो सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले जैसे 0 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, ऐसे करके हम लोग मतलब सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। बट ये जो केस है ना, यहाँ पे इसमें सीक्वेंस मेंटेन नहीं करने बोला जा रहा है। मतलब ये 100 जो एलिमेंट्स है, इसमें आप कहीं पे भी स्टोर कीजिए, ठीक, कहीं पे भी स्टोर कीजिए। और फिर हर एक एलिमेंट का आप क्या कीजिए, आप ये करने की कोशिश कीजिए, मतलब जो ये इंडेक्स है, इसमें इंडेक्स रखा जाता है, ठीक है। मतलब ये जैसे मान लीजिए अभी हमने स्टोर कर दिया इंडेक्स नंबर 9 पे, ठीक है। अब अगला वाला जो नंबर है, अगला वाला जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है मान लीजिए इंडेक्स नंबर 52 पे। तो आपको क्या करना यस। पड़ेगा, मतलब वो जो इंडेक्स नंबर 9 में जहां पे आपने डेटा रखा है, उसका जो नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट 9 में जाके आपको क्या स्टोर कर देना होगा, 52 स्टोर कर देना होगा। जिसे ये पता चले कि अगला एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, ठीक है, वो मालूम चले। तो ऐसे करके ना, लाइक दिस लिंक बना के हम लोग काम करते थे। बट उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे एरे का जो एक मेजर इशू है ना, कि आप सिर्फ फाइनाइट नंबर्स वहां पे डाल सकते हैं, तो वैसे ही इसमें तो फाइनाइट हो जाएगा, 100 से ऊपर तो नहीं डाल सकते हम लोग, ठीक है। ओके सर। बस उसमें क्या है कि एरे का और एक प्रॉब्लम है कि एरे में इंसर्शन और डिलीशन जो होता है, मतलब मिडल से अगर आपको इंसर्ट करना है और डिलीट करना है, तो वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। हम्म। क्योंकि उसमें आपको देखिए, देखिए हर समय तो आपको ये डेटा इस हिसाब से नहीं मिल जाएगा ना, क्या बोलते हैं, इंडेक्स के हिसाब से आपको नहीं पता होगा कि जाके फलाना इंडेक्स पे हमको डिलीट करना है। तो वहाँ यूजुअली तो क्या सर होता है, वैल्यू से। हाँ सर एग्जैक्टली वैल्यू से। यस, वहाँ तो हम्म, सब वैल्यू से फिर हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको करना तो पड़ेगा। मतलब बहुत मिलियंस ऑफ डाटा हम्म, रहेंगे सर, इंडेक्स खैर वो रहेंगे। काम तो दोनों में करना पड़ेगा, वो काम तो आपको उसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा। मतलब लिंक लिस्ट में भी हाँ। आपको वैल्यू से पहले सर्च तो करना पड़ेगा, मतलब दैट इज देयर इन हाँ। बोथ द केसेस, है ना, सर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस सर। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होगा अब, जैसे दोनों में एक ये चलिए, तो लिंक लिस्ट और इसमें दोनों में है ना, आपको सर्च करना यस सर। पड़ेगा। बट लिंक लिस्ट में क्या है ना, जब एक बार एलिमेंट मिल जाता है तो आपको सिर्फ वो पॉइंटर्स को एडजस्ट कर देना है, ठीक है। आपको पॉइंटर्स का हम्म। मतलब किसको किसको पॉइंट करेगा वो सिर्फ चेंज कर देना है, बस बात खत्म हो गई, इतना काम करना होता है, हम्म। ठीक है। लेकिन एरे यस में सर। क्या करना होगा, एरे में आपको मतलब वो एडजस्टमेंट जो है ना, मतलब ऊपर लाना पड़ेगा, मतलब जो डेटा है, अगर मान लीजिए कुछ डिलीट होता है तो फिर सारा का सारा डेटा को एक एक जगह ऊपर उठाइए, ठीक है। इंसर्ट करना है तो पहले सारा डेटा को पहले पीछे भेजिए, और उसके बाद में क्या कीजिए, बीच में जगह बना के और डालिए उसको, है ना। तो सच थिंग्स आई वी यस सर। हैव डन बिफोर, ठीक है, ऐसा काम। यस सर। तो वो एक्सपेंसिव होता है, तो बस उस चीज को ये दूर कर देता है, ये जो मेथड अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट उसके बदले में आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का भी तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, ठीक है। यस। कि यस जैसे सर। नॉर्मल एरे यूज कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको स्पेस सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, उसमें वो रनिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बट इसमें क्या होगा, इसमें हम्म। रनिंग टाइम बचाने के लिए आपको स्पेस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट इफ वी आर यूजिंग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, तो हम लोग को दोनों फायदा मिलता है ना, ठीक है। हम्म। हमको वो क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा ये वाला बेनिफिट मिल जाता है, ये जो हमको ज्यादा ऊपर मतलब एल्गोरिथम भी एफिशिएंट हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम ये भी हमारा लिमिट बड़ा हो जाता है, ठीक है, लिमिट अनलिमिटेड हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। आप जितना चाहे नोड रन टाइम में आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमको बेनिफिट मिल यस। जाता है, ठीक है। हाँ, उसमें भी यस। स्पेस तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, देखिए ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी हमको एक एक्स्ट्रा स्पेस तो लेना पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स अ थिंग।
ठीक है, दैट्स अ थिंग। लेकिन फिर भी ठीक है, तो ये देता है हमको कि अनलिमिटेड स्टोरेज है ना, आप जितना चाहे उतना नोट्स ऐड करते जा सकते हैं, ऐड करते ऑन एंड ऑन डिमांड, मतलब पहले से आपको प्लान भी करके नहीं रखना है, जैसे इसमें तो पहले से आपको प्लान करके रखना है कि 100 चाहिए, 200 चाहिए, तो या तो आप कम प्लान कर लेते हैं कई बार, या बहुत ज्यादा प्लान कर लेते हैं, ठीक है। और अगर प्लान से ज्यादा हो जाता है, प्लान से कम होता है तो कोई बात नहीं, मतलब वेस्टेज है, लेकिन आपका प्रोग्राम चलते रहेगा। बट प्लान से अगर ज्यादा हो जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, आपके पास उतना मेमोरी नहीं है और आप ज्यादा चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर दैट केस हमारा डायनेमिक ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो अब जैसे अभी अभी के टाइम में अगर हम लोग को जैसे हमारा लैंग्वेजेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और अच्छा से सपोर्ट कर रहा है। जैसे पहले बहुत सारा कंपाइलर्स था जिसमें ये सब चीज बहुत अच्छा से नहीं लिखा गया था, तो उसमें बग्स भी क्रिएट होता था, ठीक है, या प्रोग्रामर्स उतने एफिशिएंट नहीं थे, बट नाउ द प्रोग्रामर्स आल्सो वेरी एफिशिएंट, और ये इससे किसी को डर नहीं लगता, आजकल सब काम कर रहे हैं सब चीज से ना, ठीक है। हम्म, तो अभी के हिसाब से ये अच्छा चीज है, ठीक है, ये अभी के हिसाब से। तो वही बुक्स, कोई कोई पुराना बुक्स लिखा हो तो वहां आप देखिएगा एरे की मदद से भी इस तरह का प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है ना, ठीक है। तो बट सीइंग द करेंट सिनेरियो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये सब्जेक्ट तो मेरे ख्याल से खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड ये सब्जेक्ट सी को भी जिंदा ही रखेगा। जैसे सी तो खैर वो सिस्टम्स, जैसे असेंबली लैंग्वेज, ऐसा थोड़ी ना कि असेंबली लैंग्वेज खत्म हो गया, बट असेंबली वो तो लैंग्वेज जो मार्केट शेयर है वो बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से 0.001 या ऐसे करके कुछ हो गया होगा ना, ठीक है। यस बिकॉज सर। जो मेरे ख्याल से सिर्फ जो ये जैसे सीपीयू का इंस्ट्रक्शन सेट लिखा जाता है या कुछ कुछ इस तरह का काम में ही उसका यूज बच गया है, ठीक है। अब हम्म, बाकी तो मतलब क्योंकि सॉफ्टवेयर आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है ना, ठीक है। तो पहले के जमाने में तो क्या होता था कि जो सॉफ्टवेयर बनता था वो सब असेंबली लैंग्वेज से बन रहा था एक जमाना में, ठीक है, तो इसीलिए उसी का इस्तेमाल था। फिर हाई लेवल आया है तो दोनों में बैलेंस होना चालू हुआ है, मतलब असेंबली भी यूज होता था, हाई लेवल भी यूज होता था, ठीक है, और उतना ज्यादा प्रोग्राम्स भी नहीं बनता था ना। बट आज देखिएगा तो आज जो नंबर ऑफ प्रोग्राम जो बन रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रोग्राम बन रहा है, हर गली में आजकल प्रोग्राम बन रहा है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो उसके मुकाबला असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट करेंगे तो पता नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअली में ना, ठीक है। तो हम्म, वी डोंट क्रिएट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। कितना कितना डेवलपर्स को आपने सुन लिया कि मैं असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहा हूँ? रेयरली है ना, नहीं सर, अभी या तक तो सर नहीं सुने नहीं सर। सुने, ठीक है। वो वो जो सर सीपीयू डेवलप मतलब आईबीएम या फिर हाँ वैसे कंपनी जो सीपीयू को और लैपटॉप्स के मदरबोर्ड को बनाते हुए मे हाँ, बी तो वो वो यूज लोग करते है, बस वो लोग है ना, ठीक है, और वो हैं। सामान भी तो रीयूज होता है। मतलब यस सर। ओनली फ्यू कंपनीज है ना विच आर मेकिंग सच काइंड ऑफ चिप्स, ठीक है, बहुत फ्यू कंपनी है, तो इसीलिए। और वो भी कितना सारा चीज वो लोग रीयूज कर लेता हो, कितना सारा प्रोग्राम है ना, ठीक है, हर चीज के यस सर। प्रोग्राम बनाता है, दे मस्ट बी रीयूजिंग थिंग्स, है ना। तो इस तरह से तो ये चीज है, ठीक है। तो अभी तो वही कहीं कहीं पे मतलब सी का भी वही हालत हो सकता है कि मतलब जब सिस्टम प्रोग्रामिंग बहुत कम हो जाएगा तो सी भी बहुत कम ही यूज होगा। आज भी तो प्रैक्टिकल लेवल पे कौन यूज करता है, सी बहुत कम है ना। वो तो बहुत कंसर्न। सिखाने से हटा दिया जाए, जैसे बहुत जगह पाइथन यूज हो रहा है, ठीक है, तो आप देखिएगा हो सकता है कि सी का वजूद थोड़ा सा खतरा में हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज जैसा हो जाएगा, ठीक है। हम्म। बट लेकिन जब तक ये डेटा स्ट्रक्चर चलेगा मेरे ख्याल से सी रहेगा, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स मेरे ख्याल से डेटा स्ट्रक्चर को सी में सिखाना ही पसंद करेगा। बिकॉज इन यस सर। अदर लैंग्वेजेस कुछ ना कुछ लाइब्रेरी है ना, एटलीस्ट टेम्पलेट्स जेनेरिक्स के थ्रू कुछ ना कुछ लाइब्रेरी बना लिया गया है, ठीक है, जिसके थ्रू भी लोग क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं वहां पे भी, है ना। तो बट वो डेटा स्ट्रक्चर में ये बात नहीं होगा ना, जो हम लोग इतना कोर में जाके काम करें वो बात नहीं होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। नहीं सर। जैसे अभी इससे भी ज्यादा ये वाला से भी ज्यादा कोर तो ये है ना, ये ज्यादा कोर में जाके हम लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, वी आर यस सर। गोइंग अप टू द मेमोरी एड्रेस लेवल, और वहां जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, काम करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी इसको यस जैसे सर। हमने हटाया, ओके, देन नाउ लेट अस गो अहेड। तो इसको हम लोग अंदर क्रिएट करेंगे, और मतलब क्लास में आपको एक्चुअली प्रॉपर्टीज ही दिखना चाहिए ना, जो जिस चीज का क्लास बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का सिर्फ प्रॉपर्टीज दिखना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो लिंक लिस्ट इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ नोट्स, और यहाँ पे नोट्स हमारा डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है। और ये भी है कि मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक में ये भी आता है ना कि एक नोड होता है जिसको हम लोग नोड नहीं होता है, एक फर्स्ट नोड का जो पॉइंटर होता है वो हेड बोलते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया, ठीक है, ये हमारा हेड है, ठीक है। हाँ इफ यू वांट, लेकिन नहीं उसको अलग से बनाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको अलग से बनाएंगे। तो चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे हमारा फंक्शंस और सिंपल बनेगा, बिकॉज ठीक है देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप इसको मेन में बना रहे थे, ये जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंटर था इसको मेन में बनाया, और जब भी आप कॉल कर रहे थे, जैसे इसको मान लीजिए ना, इसको कॉल कर रहे थे तो आपको ये पास करना पड़ रहा था इसको, देखिए ना, फर्स्ट को, ठीक है, प्रिंट लिस्ट में यस फर्स्ट कॉल करना पड़ रहा था, इंसर्ट। अब यहाँ कॉल करने की जरूरत नहीं होगा, बिकॉज जो भी फंक्शन होगा यहाँ का उसके पास तो ये ऑलरेडी रहेगा ना, ठीक है, यस सर। विल हैव दिस, ठीक है, इसका एक्सेस रहेगा सबको, है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है आगे में, ठीक है। तो ये पहले मेनू बना लेते हैं हम लोग, तो सी एच, और सेम टाइप से बनाते हैं मेन मेनू, वाइल 1,
और जितना फंक्शंस यहाँ दिया हुआ है वही फंक्शंस को पहले हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। 1 pr print list /n। अच्छा, एक चीज मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई दिस आउट, कि अगर हमने ये लिखा है ऐसे करके, है ना, यस सर। एंड एक और ये होता है /b, ठीक है, /b वाज फॉर बैक स्पेस आई थिंक, है ना, तो ये शायद यस मिटा देगा इसको। एक बार चेक कर लेते हैं इसे, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। सर, मतलब स्लैश बी को मतलब जब वो एक स्पेस पीछे जाएगा तो फिर यूज करने के लिए सर आप क्यों सोचे? नहीं, मैं एक्चुअली चाह रहा था समथिंग, ठीक है, मैं चाह रहा था जिससे कि क्या हो कि मतलब सिर्फ कर्सर पीछे आ जाए, ये मिटे नहीं, जैसे द कर्सर शुड कम 1 स्टेप बैक, है ना, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आ जाए, ओके सर। इस जगह में कर्सर आ जाए, ठीक है, ये मैं चाह रहा था। देखते क्या होता है, देन आफ्टर दैट वी हम्म। विल चेक इट। तो स्कैन नहीं, अच्छा ये तो मैंने वो वाला यूज कर दिया एक्चुअली। सी चलिए प्लस कहाँ, सी का सी सी। सी सी वाला यूज कर दे, तो एक बार C++ वाला यूज करते हैं। चलो देखिए यहाँ पे इसके हिसाब से ये क्या करे, ब्रेक कर दे रहा है इसको, है ना, ठीक है, ये सबको तो ब्रेक कर दे रहा है, इसको क्यों नहीं ब्रेक किया पता नहीं। अच्छा हम्म। चलिए कोई बात नहीं है। फिर ऊपर ही ब्रेक नहीं किया। अच्छा वापस में डाल देता हूँ फिर इसको, क्यों ऐसा किया ये, कहीं कहीं पे, अच्छा अच्छा, एक तो /n मैंने लगा दिया बीच में फिर, अब पता नहीं इसके वजह से था ये क्या था, मे बी, अभी नहीं, ये नीचे, चलिए ठीक है, ये तो बन गया। एंड देन cin ch keys 0 exit 0 break। केस 1 में कॉल करना है हम लोग को अच्छा अब तो हाँ, कॉल करना है हम लोग को फंक्शन, अब तक बनाया नहीं ना हमने, तो रहने देते हैं नो अभी, सर। इसको छोड़ देते हैं, और एक हम लोग वो कर देते, डिफॉल्ट तब तक बना के रख देते हैं। ओके, तो एक बार खाली वो ट्राई कर लेते हैं वो वाला, और मेनू को यहाँ पे बुला लेते हैं, तो लिंक लिस्ट का लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया, तो लिस्ट डॉट मेनू, बाकी का चीजें मेनू कंट्रोल करेगा, है ना, बस इतना ही हम लोग को यस बुला सर। लेना है।
क्या प्रॉब्लम है? फंक्शन मेन में अनडिफाइंड रेफरेंस टू, अच्छा मेनू नहीं मिला बोल रहा है। अच्छा ये देखिए, ये हमने एक नॉर्मल मेनू जैसा बना दिया, वी डिड नॉट अटैच इट टू द क्लास, है ना। तो वॉइड, उसके बाद में क्लास का नाम link लिंक लिस्ट, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, और ये ठीक है। तो नहीं हुआ, देखिए ना, तो उल्टा हो गया, वो स्लैश पे प्रिंट भी कर रहा है वहाँ पे, और स्लैश पे तो उल्टा ही लिखा हमने शायद ना, हाँ स्लैश भी उल्टा ही है, सर उल्टा है सर ये। ये वाला होगा स्लैश। यस सर। तो कुछ नहीं हुआ, देखिए ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में आ गया वो है, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो मतलब वैसा का वैसा ही आ गया सर। ब्रैकेट वैसे को वैसे रह गया। हाँ। और एक चीज है कि हमने वहाँ पे एंड एल भी इस्तेमाल किया, कि इन दैट लाइन एक्चुअली एंड एल का कोई काम भी नहीं था वहाँ, तो इसका तो कोई काम भी नहीं था ऐसे भी। नहीं, आया है, देखिए आया है, क्या सर? आया तो था, लेकिन कर्सर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। एक मिनट, हाँ मैं 2 लगाता हूँ तो ये, लेट मी पुट 2/20, आई थिंक इट वर्क। सर सर किस बारे में बोल रहे कि वो आया था? देखिए दिखाता हूँ। ओके सर। देखिए मेरा कर्सर कहाँ प्लेस्ड है अभी, वो ब्रैकेट के बीच में सर। ब्रैकेट के बीच में है ना, और वहाँ पे देखिए हम लोग 0 लिख सक रहे हैं अभी, देखिए है ना। हाँ। एंड देन इफ आई प्रेस एंटर, तो देखिए काम किया, हो वो गया। तो ये सब काम किया सर। ये सब ब्रैकेट के बीच में फिर लिखने का क्या मतलब अरे देख, रीजन मेरा हो सकता? एप्लीकेशन पुराना जमाना का था ना, कि ऐसे ही करके होता था एक्चुअली, ठीक है। इसी हाँ। टाइप से होता था कि मतलब वो आपको मतलब वो ब्रैकेट देता था, उसी में ऑप्शन टाइप करना, देखने में तो अच्छा लगता था एक्चुअली, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो उसी के लिए मैंने ट्राई किया। तो चलिए एक नया चीज भी मिला तो ना, कि एटलीस्ट ये जो /b से क्या होता है कि आपका कर्सर पीछे जा सकता है ना, हम्म। इट कैन गो बैक। तो एक से इस पे आ जा रहा था, इस पे आ जा रहा था, ठीक है, दूसरा से इस पे आ गया, ठीक है। तो चलिए, जैसे उस दिन मैंने वो दिखाया था ना एफ डिस्क वाला आपको, यस सर। तो एफ डिस्क वाला भी देखिएगा, कि उसका भी जो स्क्रीन था ना, मेनू जो था ये वाला, देखिए जैसे, तो इसमें देखिए जैसे एंटर चॉइस में वो वही काम कर रहा है, देखिए है ना, ये जो यस सर। ब्रैकेट ब्रैकेट यूज किया वैसे करके उसी के अंदर, तो ये देखने में थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल लगता था ये सब चीजें, हम्म। ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली सिखा रहे तब उतना वो नहीं होगा, बट ऐसे तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है एक्चुअली में। अब इसमें भी क्या है कि कर्सर जो है हमारा वो बड़ा टाइप से आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो आई डोंट नो, बिकॉज मैंने इंसर्ट प्रेस किया है क्या ना, क्या किया है, एक मिनट देखते तो, इंसर्ट दबा क्या, नहीं इंसर्ट से तो कुछ नहीं हो रहा है, इंसर्ट वगैरह नहीं है। चलिए यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा होगा, देखते हैं और बट सर हाँ वो एक तरफ से सर चला गया सर, आप देख सकते हैं। हाँ, वो डिलीट हो गया है, वो हाँ। रिप्लेस हो जा रहा है, जब इंसर्ट मैंने प्रेस किया तो रिप्लेस हो जा रहा है, तो ये सब ठीक है, यस बग्स सर। है, बग्स को ठीक करेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो चलिए अभी यस ऐसे रहने देते हैं उसको, क्योंकि हमको तो खाली चॉइस डालना है ना, ठीक है। ओके फाइन। यस सर। तो नाउ मेनू इज रेडी, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, जैसे अभी फिलहाल, और एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, सिर्फ रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो इफ वी प्रेस समथिंग एल्स, है ना, जैसे अगर हमने 2 दबाया तो इनवैलिड ऑप्शन के बाद में वापस मेनू आ जा रहा है, ठीक है। 1 भी नहीं है अभी हमारे पास, तो अभी कुछ भी दबाइए, ठीक है, पुट एनीथिंग, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये मतलब चलते जाएगा, लूप में आ रहा है, तो ओनली 0 विल स्टॉप इट, चलिए ठीक है फाइन। तो अब हम लोग नंबर 1 केस को बनाते, तो नेक्स्ट हमको क्या करना था, हमको प्रिंट लिस्ट रेडी करना था। प्रिंट लिस्ट ऐसे बना देते हैं, ठीक है, वॉइड प्रिंट लिस्ट। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं पहले, कि केस 1 में प्रिंट लिस्ट को कॉल करना है। अब मेन्यू के नीचे ही बनाते हैं उसको, प्रिंट लिस्ट को। तो हमारा क्लास का नाम है void link link list scopation print list।
ओके, तो वही सेम चीज हमको चेक कर लेना है कि अगर, ठीक है, अगर ये जो है हमारा ये जो हेड है, ठीक है, तो हेड अगर हमारा नल है, ठीक है, इफ द हेड इज नल देन इसका यस। मतलब क्या, ठीक है सब चीज है ना, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, इफ द हेड इज नल, तो या देखिए आप चाहने से आप इंडिविजुअल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ये बना सकते हैं, जैसे वो करंट हमको चाहिए ना, तो आप चाहने से इंडिविजुअली वो CURR, ये करंट वाला जो पॉइंटर हम लोग ने यूज किया था वहां पे भी, तो वो बना कर रख सकते हैं। लेट्स इसको इनिशियलाइज कर देते हैं उसके साथ में, क्या नाम है, हेड के साथ में, या फर्स्ट जो भी नाम है उसका, इसके साथ में लोग इनिशियलाइज कर देते हैं और ये चेक करते हैं कि अगर, ठीक है, हमारा CURR ये करंट जो है इज इक्वल टू नल, तो हमको एक मैसेज पास कर देना है यहाँ से, सी आउट, ENDL एंड देन सी आउट, कि जो ये हमारा लिस्ट है, लिस्ट इज EMPTYMT comma NOT change nothing to PRINT print, print full stop। और यहाँ से निकल जाना है हम लोग को, इस फंक्शन से बाहर आ जाना है। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं whether दिस इज वर्किंग और नॉट। प्रिंट वाला कॉल किया है शायद हमने, तो 1 करे तो देखिए लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग टू प्रिंट, फाइन। और बाकी का बाद में करेंगे क्योंकि पहले इंसर्ट, क्योंकि टेस्टिंग के लिए भी हमारे पास में वो नहीं है, पार्ट नहीं है। या चलिए मान लीजिए आप एक डेवलपर है, ठीक है, तो आपको ये वाला काम दिया गया प्रिंटिंग का, एंड इंसर्शन हैज बीन गिवन टू समबडी एल्स, है ना, किसी और को दिया हुआ है, तब आपको यस तो सर। मानते हुए अपना काम करना होगा, ठीक है, मतलब ठीक है, उसका मॉड्यूल भी आपको पता होगा, आपका मॉड्यूल भी थोड़ा, देखिए जब भी हम कोई चीज पे काम करते हैं तो एक ब्रॉड सेंस भी लेना जरूरी होता है, और फिर स्पेसिफिकली अपना काम में भी ध्यान देना पड़ता है ना। से फॉर एग्जांपल अगर आपको यही नहीं पता है कि आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये किस चीज का पार्ट बनेगा, किस बड़ा चीज का पार्ट बनेगा, तो फिर आप कैसे करके उसको समझिएगा, है ना, एटलीस्ट यस सर। इंटरफेस तो समझना पड़ेगा हमको, कहाँ वो अटैच होने वाला, कहाँ पे ऐड होने वाला उस चीज, है ना, वो चीज, तो वो तो हमको समझना पड़ेगा। तो अब इंसर्ट जान रहे हैं हम लोग, इंसर्ट का दिमाग में है कि इंसर्ट ऐसा होगा, मतलब उसमें नोड अटैच होगा ना, ठीक है, तो अब उस चीज को सोचते हुए हम लोग क्या करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, है ठीक है, तो वो अब ट्राई करते हैं कि अगर, देखिए ये एम्प्टी है तो हम लोग ने क्या किया, ये कर दिया, ये काम कर दिया, ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है देन वी हैव टू राइट कोड हियर, ठीक है, तब हमको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। एक तो हम लोग क्या वैल्यू को करें, इंसर्ट हाँ, करने का। हाँ वैल्यू को इंसर्ट करने का कोड, यहाँ पे इंसर्ट नहीं करने का, मतलब डिस्प्ले करने का। जैसे मान लीजिए ये जो इंसर्ट है हमारा, ये कोई और बना रहा है, ठीक है, ये वॉइड, और उसके बाद में जैसे देखिए बड़ा बड़ा कंपनीज में क्या होगा, वो भी हम लोग एक बार, बड़ा कंपनी क्या, कोई भी अच्छा, अगर जहाँ टीम में डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे देखिए क्या होगा कि सबके पास में सारा प्रोग्राम है, बट आप ऑथराइज नहीं है यूज करने के लिए, रिमेम्बर, है ना, ठीक है, तो हम्म। सबके पास में सारा प्रोग्राम दिख रहा है, जैसे ये देखिए ये कोड आपको पूरा मिलेगा, जैसे अभी देखिए हम्म। गिटहब का जो मैंने लाइव ये दिया है वो आपको दिया है, ठीक है, सबको दिया है, हम्म। ठीक है। हाँ हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी मैंने ये सब चीज टेस्ट नहीं किया बिकॉज ये सब पेड है, ये सब फ्री नहीं है, ठीक है, तो और ये आजकल चोरी थोड़ी ना होता है, देखिए पायरेसी यस सर। बहुत हद तक कम हो चुका है एक्चुअली, ठीक है, दुनिया में, है ना, अब वो वाला बात नहीं है, वो सॉफ्टवेयर पायरेसी, जैसे अभी फिर से है ना, इफ वी आस्क, ठीक है, द वेब, है ना, वेब को पूछते हैं हम लोग कि डज SOFT सॉफ्टवेयर PIRACY स्टिल एग्जिस्ट, पायरेसी स्टिल एग्जिस्ट, है ना, या वाई लिखा हुआ है यहाँ, तो है ना, तो ये लिंक कब का, ये जर्नल है, ये भी चेक करना पड़ेगा, ये 2018 का एक्चुअली में, ठीक है, और मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली में कि डज, ये मेरा था, तो बट दिस इज अ गुड ये, ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन था ये, ठीक है, कि डज सॉफ्टवेयर पायरेसी स्टिल एग्जिस्ट करके, तो एक तो वही वाला खुल गया जो हमने चाहा था, ये ना, हार्ड फैक्ट्स अबाउट सॉफ्टवेयर पायरेसी, तो ये भी डेट भी देखना बहुत जरूरी है सब में, सॉफ्टवेयर पायरेसी फैक्ट्स यू नीड टू नो, व्हाई शुड यू, व्हाई शुडंट यू यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर, तो वही बताएगा कि उसमें बग होता है, मतलब वायरस वगैरह हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है, ये सब बताएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे बताया है कि क्यों, मतलब सॉफ्टवेयर पायरेसी, तो ये तो काफी 5 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, पहले तो देखिए क्लासिफाई वगैरह किया है सबके, किस किस टाइप का होता है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट सॉफ्टवेयर पायरेसी, कैसे करके पायरेसी होता है बोल के देखिए ना, तो ये तो अब खत्म हो गया ना, CD बेस्ड कॉपीज कहाँ है, जब ये था तब तो नहीं डेफिनेटली सर। होता था, और जब स्पेशली जब ऑफलाइन टाइप का सॉफ्टवेयर होता था ना तब तो था, लेकिन अब मान लीजिए हर चीज का डिलीवरी हो रहा है आपका इसके थ्रू, वेब के थ्रू हो रहा है, ठीक वेब। है यस है ना, सर।
तो अब तो ऐसा कुछ है नहीं इस तरह का, धीरे धीरे ये सब चीज बंद होते जा। हाँ देर आर फ्यू, मतलब कुछ डोमेन ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये फोटोशॉप वगैरह जो लोग यूज करता होगा, तो वो सब का सॉफ्टवेयर आज भी आपको डाउनलोड करके यूज करना पड़ता है, यू आर नॉट गेटिंग देम ऑनलाइन, है ना, ठीक है। क्योंकि ऑन स्पीड उतना नहीं है अभी, ठीक है, स्पीड उतना नहीं है। तो वो सब में होता होगा, ठीक है, वो सब में भी होता होगा। तो जैसे यहाँ पे भी है कहीं कहीं पे अनअफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये भी एक मतलब बहुत जेन्युइन रीजन है एक्चुअली में, ठीक है ना। एंड सो मेनी सॉफ्टवेयर फॉर्मेट है जो भी है। तो लेकिन ये जो है अब ये 2018, मतलब अब ये 4 साल पुराना ये भी बात होते जा रहा है, ठीक है। और जो किया होगा ये 2-3 साल पहले से भी ये सब कर रहा होगा, ठीक है, मतलब सर्वे कर रहा होगा। अब पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है मेरे ख्याल से, तो ठीक है। जैसे अभी इसको भी देखते हैं हम लोग, आर्टिकल सॉफ्टवेयर डेफिनेशन क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत पढ़ाएगा, ठीक है, अभी उतना पढ़ना नहीं हम लोग को, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं मिला एक्चुअली कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और ये मतलब ये नहीं है, इसका डेट वेट भी नहीं लिखा है कब का है ये एक्चुअली में, ठीक है, कब का ये सब है, क्योंकि मैं आज का सिनेरियो जानना चाहता था, ठीक है। तो ये तो बोल रहा है कि वाई यू शुड नॉट बोल रहा है, ठीक है, एंड अगेन नो, ये डेट वेट कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये लोग तो बता रहा है कि मतलब नहीं करना चाहिए बोल के, दैट्स ऑल है, ठीक है। तो चलिए इसे एक बार बंद करता हूँ। तो लेकिन अब जैसे मुझे लगता है ये मेरे हिसाब से काफी कम हो गया सॉफ्टवेयर का पायरेसी वगैरह ना, ठीक है, ये उतना नहीं है आजकल, ठीक है। तो ओके, एनीवेज जैसे अभी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ। तो जैसे क्या होता था कि ये जैसे ये आजकल पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी कम होते जा रहा है। और हमको फ्री वाला जो ये है ना वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, उसमें फीचर्स अभी भी लिमिटेड है। लोगों को लगता हो कि गिटहब पूरा फ्री है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। सी यू कैन हैव अनलिमिटेड पब्लिक लाइव, ये पब्लिक रिपोजिटरीज हो सकता है आपका इसमें गिटहब में, और अनलिमिटेड प्राइवेट रिपोजिटरीज हो सकता है गिटहब में ना। बट जैसे पहले प्राइवेट पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, ज्यादा प्राइवेट नहीं हो सकता था, आपको 2 या 3 देता था वो लोग, है ना। बट अब अनलिमिटेड है, जितना चाहे आप प्राइवेट रिपोजिटरी रख सकते हैं। लेकिन रोल बेस्ड परमिशन नहीं है वहां पे। जैसे आप मतलब किसी को लिमिट लिमिट करना चाहते हैं कि ये आदमी इतना ही में कमिट कर सकता है, ठीक है, पूरा में मतलब पूरा चीजों को कमिट नहीं कर सकता है। तो वो सब चीज नहीं होता एक्चुअली में अभी, है ना, ठीक है। तो मतलब ये उसमें भी है कुछ पेड फीचर्स वगैरह है, ठीक है। तो अब पता नहीं कितना तक सिक्योरिटी होता है, क्या होता है, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा चीज होगा तभी तो बड़ा बड़ा कंपनीज वगैरह यूज कर रहा है ना, ठीक है। हम्म। तो लेकिन जैसे अभी जो सिनारियो है जो अभी हम लोग को पता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें पूरा का पूरा जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसको कमिट किया है, ठीक है, मैंने ये पूरा का पूरा कमिट किया है, तो अब ये कोड आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा कोड, ठीक है। बट आपको अपने अथॉरिटी के अनुसार काम करना है। अगर आपको बोला गया है कि यू जस्ट हैव टू वर्क विद दिस, ठीक है, तो आपको उसी में काम करना है, ठीक है, उसी में काम करना है। तो होगा क्या, देखिए आपके पास फाइनल ब्रांच थोड़ी ना है, यू डोंट हैव द फाइनल ब्रांच। फाइनल ब्रांच तो किसी सीनियर के पास में होगा जिसका काम है इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब हर कोई इंटीग्रेट नहीं कर सकता एक्चुअली, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस स्थिति में आपको ये चीज मिल चुका है, ठीक है, ये अभी तक लिखा भी नहीं गया है, और मतलब ये स्थिति में किसी ने लिख के छोड़ दिया है, और अब मान लीजिए काम आपको मिल गया है, ठीक है, ये फाइल आपको मिल गया है। अब देखिए ये वाला आपको कभी नहीं मिलेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये अब किसी और को बोल दिया गया है। वो भी मतलब ये सेम चीज मान लीजिए दोनों ने आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, बट उसको इस पे काम नहीं करना है दूसरा डेवलपर को, और आपको इस पे काम नहीं करना है, ठीक है। और जब ये दोनों बन जाएगा ना, दोनों जब बन जाएगा, देन इसका इंटीग्रेशन कोई दूसरा आदमी करेगा, ठीक है, कोई दूसरा आदमी इसको इंटीग्रेट करके देखेगा, है ना, ठीक है, और इसका टेस्टिंग वगैरह करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यूनिट टेस्टिंग नॉर्मली हम लोग करते हैं, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग कोई दूसरा आदमी करता है। एंड इसलिए भी जो कपलिंग वाला बात करते हैं ना, लूज कपलिंग, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कि डिपेंडेंसी जितना हो उतना कम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको ये ध्यान में रख के चलना होगा, ये देखना होगा कि ये एकदम कॉम्पेटिबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको खाली इनपुट दीजिए और ये काम करने लायक होना चाहिए, ठीक है। अब आप किस तरह से भी इसको टेस्ट कर लीजिए, ठीक है, दैट इज व्हाट शुड हैपन एक्चुअली, ठीक है ना। आप चाहे तो अपना मतलब डमी कुछ बना सकते हैं, ऐसा करके डमी बना के भी आप टेस्ट कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है ना। बट ऐसे करके होता है, देखिए, तो बहुत सारा चीज आपको सोच के भी चलना पड़ता है, ठीक है, यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू ऑपरेट। तो अभी देखिए ये इंसर्ट वाला हमने प्लान तो किया है, इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है, वॉइड इंसर्ट, और वॉइड डिलीट भी हमारे पास में। तो ये सब देखिए दीज आर आवर प्लान थिंग्स, है ना, इतना हमने प्लान करके रख दिया है, ठीक है। और यस हाँ, अब देखिए डिलीट में हम लोग को एरर बता रहे हैं, बिकॉज इन सी प्लस प्लस डिलीट इज अ कीवर्ड, रिमेंबर, है ना, ठीक है, डिलीट इज अ कीवर्ड। तो हम एक काम करते हैं, अंडर डिलीट, अंडर हाँ, अंडरस्कोर करके सर लिस्ट बोल करते थे। हाँ, तो ये मैंने डिलीट एंड कर दिया है यहाँ पे, कि असल में ये जो फंक्शन लिखा जा रहा है तो एंड के लिए लिखा जा रहा है ना, कि वो लास्ट में डिलीट करेगा, और एक इंसर्ट, या चलिए एक, हाँ, वैसे कुछ करते हैं हम लोग, एक लास्ट में या शुरू में कहीं पे अंडरस्कोर डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं हम लोग ऐसे करके, अंडरस्कोर है ना, तो ये डिलीट हो गया। यस सर।
तो वाई वी हैड टू डू दिस बिकॉज डिलीट इज अ कीवर्ड, ठीक है, एक कीवर्ड है यहाँ पे न्यू और डिलीट, तो इसीलिए हमको ये करना पड़ा। चलिए एनीवेज, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे प्लान करके छोड़ देते हैं। vid void linked linked list to list delete delete, है ना, ऐसा करके हमने इसको छोड़ दिया। सॉरी अगेन वही अंडरस्कोर डिलीट। तो ये हो गया। तो अब ये कोई और बनाने वाला है, मान लीजिए ये कोई और बनाने वाला है जी, ठीक है। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस। तो अब आपको सोच के चलना होगा कि ये बस प्रिंटिंग है, ये हमको लिस्ट को प्रिंट करना है, ठीक है। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। चलिए इट विल समथिंग लाइक दिस कि सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये सबको हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और फॉर सम टाइम इसको इधर हटा दिया। अब देखिए अगर ये नल है, मतलब इट इज नॉट पॉइंटिंग टू, ये हमारा हेड है, ठीक है, एंड दिस इज नल यस राइट सर। नाउ, ठीक है, तब तो हमको बता देना है कोई नोड ही नहीं है, ठीक है, कोई नोड ही नहीं है, कुछ प्रिंट ही नहीं करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। बट अगर नोड्स है तो, ठीक है, अगर नोड्स है तो क्या करना है हम लोग को, तब हम लोग को, ठीक है, सबसे पहले इसका जो एड्रेस होगा वो हमको कॉपी कर देना है उस करंट के अंदर में, बिकॉज हेड या फर्स्ट कैन नॉट मूव, है ना, एनीवेयर। तो जो भी दोनों के अंदर एड्रेस होगा, ठीक है, वट एवर द एड्रेसेस आर, जैसे मान लीजिए अभी ये फर्स्ट को अगर पॉइंट कर रहा है, तो अभी ठीक है मान के चलते हैं कि 0x1 इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, उसी तरह से 0x1 इसमें हमने कॉपी कर दिया, इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, ठीक है। ये सब में डेटा है, एक दूसरा का एड्रेसेस है, ठीक है ना, और लास्ट में जाके ये नल है, ठीक है। तो अभी मतलब इफ दिस इज नल, तब तो हमको वहीं स्टॉप कर जाना है, बोल देना है कि कोई नोड नहीं है, ठीक है। इफ दिस इज नॉट नल, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको एक लूप चलाना है जहाँ पे हमको ये चेक करते जाना है कि ये जो करंट का नेक्स्ट है ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए एक नोड है, तब क्या होगा वहां पे, ये प्रॉब्लम आ जाता है कि जैसे, ये चलिए अभी उसी को लेके चलते, कोई बात नहीं, फिर बाद में बग आएगा तो फिर हम उसको ठीक करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने किया हुआ था। तो चलिए हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन था कि ये जो है, ठीक है, ये हमारा जो करंट है, इसका नेक्स्ट जब तक नल ना हो तब तक हमको क्या करना है, लूप चलाते जाना है, ठीक है, मतलब जब इसका नल मिल जाता है देन वी हैव टू स्टॉप द लूप एक्चुअली, ठीक है, देन वी हैव टू स्टॉप द लूप, ठीक है। तो नहीं तो तब तक क्या करना है, इसको चलाते जाना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। और ये करंट को हमको इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है, इसको हमको ऐसे करके आगे आगे बढ़ाते जाना है इसको, है ना, ठीक है। इसको जब देख लिया हमने, इसको प्रिंट कर दिया, देन वी हैव टू मूव इट हियर, ऐसे करके करते जाना है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो क्या लॉजिक लिखना है यहाँ पे कि अगर नोड इंसर्ट हो गया हमारे पास में, ठीक है, नोड इंसर्ट हो गया, देन व्हाट टू डू, हमको ये करना होगा व्हाइल, ठीक है, व्हाइल सी यू आर आर ई एन टी, करंट का जो नेक्स्ट है इज नॉट इक्वल टू नल। तो जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता तब तक हम लोग क्या करना है, तब तक हम लोग सबसे पहले तो प्रिंट करना है, सॉरी नॉट प्रिंट नहीं लिखेंगे, सी आउट, ठीक है, और हमको करंट का इंफॉर्मेशन दिखा देना है, सी यू आर आर ई एन टी, करंट का हमको इन्फो को प्रिंट कर देना है, ठीक है, डेटा को प्रिंट कर देना है, दिस इज व्हाट वी टू डू। अगेन एक स्टेटमेंट हम ऊपर में दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा बता रहा है ये कि नोड इन्फो इज इनएक्सेसिबल, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो बट वाई नोड इन्फो इज इनएक्सेसिबल वो भी देखना होगा, बिकॉज सबसे पहले तो ये तो सेम ही क्लास में सारा चीज हो रहा है ना, ठीक है, नहीं नहीं सेम क्लास में सारा चीज नहीं हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये तो यहाँ है, ठीक है, इट्स समवे हियर है ना, ठीक है। यस तो वो जो इन्फो है वो तो इसके अंदर है एक्चुअली, ठीक है, वो तो इसके अंदर है, और ये इस क्लास के अंदर कोई फंक्शन होता था तब तो ठीक है, बट क्योंकि इस क्लास के अंदर तो कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली तो उसको यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज देम डायरेक्टली, ठीक है। तो वी कैन मेक सम, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, क्या बोलते एक्सेस हैं, एक्सेस हाँ स्पेसिफायर कुछ देना पड़ेगा सर, हाँ, तो एक बार आप ऑथोरिटी जैसे, सर। हाँ पब्लिक करके चल सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, यू कैन मेक इट पब्लिक, बट हम्म। मेकिंग इट पब्लिक इज नॉट गुड, यू आर वायलेटिंग एनकैप्सुलेशन। अगर जैसे यहाँ पे हम लोग यस सर। PUBLIC पब्लिक कर देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वायलेट कर रहे हैं इसका एनकैप्सुलेशन, है सर ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। सर हम इसको एक दूसरे मतलब फाइल में रखते हैं सर, एक दूसरे सर फोल्डर में, सॉरी मतलब प्रोग्राम फाइल को बना के रखते हैं सर, और फिर हमको हम्म, यहाँ पे कॉल करते हैं। नहीं फिर भी तो बात वही होगा ना, मतलब अगर हम्म। जब तक आप पब्लिक नहीं बनाइएगा इसको, ठीक है, तब तक तो ये यूज नहीं होगा, ठीक है। यस सर। और
पब्लिक बनाना नहीं एक्चुअली में, नहीं तो आप एनकैप्सुलेशन को वायलेट कर रहा है, ठीक है। इसको तो हम लोग को मतलब छुपा के रखना है। देन व्हाट शेल यस सर। हम क्या कर यस सकते हैं, सर। तब हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो गेटर एंड सेटर मेथड्स था, याद है ना, तो यस हमको सर। गेटर एंड सेटर्स मेथड्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पब्लिक के अंदर में जाके हम लोग ये, अब देखिए, इन केस ऑफ जावा थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में दोनों में फर्क हो जाता है। जैसे जब ये था सी सी प्लस का जमाना था, तो हम लोग गेट एंड पुट का इस्तेमाल करते थे ना, गेट एंड पुट। यस सर। पुट क्या होता था, पुट वाज आउटपुट एक्चुअली, ठीक है ना, पुट वाज आउटपुट, हम्म। मतलब अगर आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तो वो पुट होता था, ठीक है। मतलब गेट उल्टा होता था, गेट का मतलब होता था कि आप दे रहे हैं, ठीक है, इसको दे रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, एंड पुट वाज डिस्प्लेइंग एक्चुअली, ठीक है। ओके तो सर। है ना, बट इन केस ऑफ जावा इट इज डिफरेंट। जैसे जो पुट है यहाँ पे सी प्लस प्लस का, वो जावा में गेट हो जाता है, और जो गेट वाला था वो सेट हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो ये जावा यस सर। कॉन्सेप्ट ये है, सेट एंड गेट हम यूज करते हैं, और यहाँ पे पुट एंड गेट यूज करते हैं। तो चलिए एक बार सी प्लस का इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए, ठीक है, हम ये भी यूज कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। और हम्म। जैसे इसलिए देखिए, नया चीजों में गेटर एंड सेटर बोलते हैं ना हम लोग, हम्म। ठीक है, गेटर एंड सेटर फंक्शंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बट उस समय में ऐसा कुछ नहीं था, सी सी प्लस में कुछ भी नहीं था। बट चलिए एक काम करते हैं, हम लोग ये यूज करते हैं। तो सिंपल बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि दिस इज गेट ना, गेट इज इनपुट, बट इनपुट फ्रॉम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट है ये, ठीक है ना। है ना, जैसे गेट सी एच ए आर करते हैं तो क्या करते हैं, वेरिएबल में डेटा लेते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली पुट, ठीक है, पुट हो गया आउटपुट हमारा, यहाँ पे ये हम लोग कॉन्सेप्ट अपना बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ठीक उल्टा होगा, यहाँ पे सेट का मतलब इनपुट होगा, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे सेट का मतलब इनपुट होगा और गेट का मतलब आउटपुट होगा, यहाँ उल्टा हो जाता है जावा में, यस सर। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग चीजों के हिसाब से चेंज कर देंगे, बिकॉज वी हैव सीन ना, गेट सी एच ए आर, पुट सी एच ए आर, गेट सी, पुट सी, ऐसे करके हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हम लोग फंक्शंस बना लेते हैं गेट एंड पुट के नाम से। तो हम लोग बना लेते हैं गेट इन्फो, गेट इन्फो नाम का एक फंक्शन होगा, जो कि क्या करेगा, एक आईएनटी लेने वाला है, आईएनटी आई एन एफ ओ, इन्फो, है ना, इस तरह से लेगा। यस। मतलब समथिंग लाइक अ कंस्ट्रक्टर ही आप बोल सकते हैं इसको। और हम इसको यहीं पे बना लेते हैं, बिकॉज ये सब छोटा सा फंक्शन होगा, सिर्फ इनिशियलाइज करने का काम करेगा ये, ठीक है ना। दिस इज प्रॉपर ओओपी, हम एनकैप्सुलेशन का ध्यान रख रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग को मजाक कर लेना होता था या ऐसे दिखाना होता तो हम लोग क्या करते थे, पब्लिक बनाते थे, ठीक है, उसको यस। वो दोनों यस को, सर। तो हमारा काम हो जाता था। बट दैट इज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है, यू शुड नॉट गो दैट वे, है ना, उस तरह से कीजिएगा तो फिर एनकैप्सुलेशन कहाँ से रहेगा, है ना। हम्म। और ऐसे ही वो गेटर और सेटर मेथड पॉपुलर नहीं हुआ है, ठीक है, वो सब इसीलिए पॉपुलर हुआ है बिकॉज ओपी हमको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो गेट इन्फो, आई एन टी इन्फो, और हम लोग लिखेंगे दिस डॉट इन्फो इज इक्वल टू इन्फो। वाई वी आर राइटिंग दिस डॉट इन्फो, बिकॉज देखिए, अब दो ये वेरिएबल्स हो गए जिसका नाम इन्फो है, ठीक है। अब अगर इन्फो इज इक्वल टू इन्फो लिखेंगे, तो अभी देखिएगा यहाँ पे भी क्या होगा, बोलेगा कोड नो हैज नो इफेक्ट, या कुछ ऐसे करके लिखता भी है यहाँ पे, ठीक है, कुछ बोलेगा ये, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे, तो बट ये दोनों एक ही का नाम ले रहा है, ठीक है, एक ही का नाम ले रहा है। और अगेन ये इसमें भी मिस्टेक है अभी, इसको तो वॉइड कर देते पहले, ठीक है। तो देखिए, तो अभी तक तो कुछ आया नहीं, बट ये देखिए, ये भी आई एन टी इन्फो है और ये भी आई एन टी इन्फो, मतलब दोनों एक ही का नाम ले रहा है एक्चुअली। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दिस डॉट इन्फो कर देते हैं। तो जैसे दिस डॉट इन्फो कीजिएगा तो ये क्लास वाला का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन है, अब ये वाला होगा, ठीक है। सॉरी, दिस तो पॉइंटर है ना यहाँ पे, ये हो गया, यस सर। ठीक है। तो लाइक दिस देखिए ना, तो आप दिखा रहे हैं ना, आई सर दिस का भी, सर दिस का भी बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो जाता है, एरो और पॉइंट, मतलब पॉइंट डॉट के मतलब हाँ, तो हिसाब जावा से। में डॉट लगेगा, बिकॉज जावा में मतलब पॉइंटर्स ही तो है ना, सब जितना है सब पॉइंटर्स है, जो भी है बस सब वहाँ पे रेफरेंसेस उसको, ही। यस सर, बस वहाँ पे ऑब्जेक्ट का वो रेफरेंस या फिर करंट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं दिस को। हाँ, ठीक है, तो इसीलिए वहां पर डॉट लग जाता है। और यहाँ पे क्योंकि आप पॉइंटर से जब भी ये मेंबर्स को कॉल कीजिएगा तो ये एरो देना पड़ेगा, ठीक है, वो लग जाएगा, है ना। और सर चलिए, यहाँ पे अगर दिस के साथ अगर डॉट यूज करते तो फिर ये एक मतलब करंट पॉइंट, मतलब करंट ऑब्जेक्ट को ही दिखाएगा सर नहीं, दिस। बात वही है, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते ना, सिंटेक्स नहीं है वैसा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा हाँ। करना होगा तो आपको इस तरह से करना होगा, ठीक है, मतलब दिस को लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर में, लाइक दिस, ठीक है। अगर ओके, डॉट मतलब यूज इसको करना है, एक, दिस इज हाउ, मतलब ऐसे इसको करना सब होगा। पॉइंटर पॉइंटर के तौर पे ही मतलब ये हाँ, जाएगा। क्योंकि वो पॉइंटर ही है, दिस इज अ पॉइंटर, ठीक है। तो यस सर। पॉइंटर से कभी भी मेंबर को यूज कीजिएगा तो ये तरीका होता है। अगर डॉट से यूज करना है तो ऐसे करके यूज करना पड़ेगा, तो दिखने में तो अटपटा लगता है ना, लगता है कि यस सर। कास्टिंग कर रहे हैं, ऐसे टाइप का लगता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा क्लीनेस में मतलब हाँ, अच्छा तो नहीं मतलब वो लगता ही है, क्लीनेस। क्लीनलीनेस ठीक रहता है, और इसको देखने के साथ साथ आदमी को मालूम चलना चाहिए पॉइंटर टू ये ऑब्जेक्ट है, और पॉइंटर। इससे हम लोग वो कर रहे हैं ना, इसको हम लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये ऐसा है, ठीक है, सिंपल। यस सर। यस यस तो सर। अब इसी तरह से अब हमको टोटल 4 मेथड चाहिए, ठीक है। तो एक हमको चाहिए वॉइड, फिर गेट नेक्स्ट चाहिए हमको, ठीक है। तो जिसमें आपको नोड का
ये डालना होगा एंड सेम सेम वही चीज हम लोग करेंगे यहाँ पे दिस या दिस नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट, ठीक है। एंड देन दो हम लोग ये बनाएंगे, सेट का बनाएंगे हम लोग, पुट का बनाएंगे, सॉरी, पुट इन्फो एंड पुट नेक्स्ट। तो void पुट नेक्स्ट, सॉरी पुट पहले इन्फो कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअली ये हम लोग को चेंज कर देना होगा, यहाँ हम लोग को रिटर्न करना होगा INT करके, है ना। तो यहाँ पे बस रिटर्न लगा दीजिए और इन्फो को रिटर्न कर दीजिए। और इसमें जो हमारा पुट ये होगा उसमें हम लोग को NOD नोड का पॉइंटर रिटर्न करना है और PUT पुट NEXT नेक्स्ट रिटर्न नेक्स्ट, बस ये। तो अब इंस्टेड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है प्रॉब्लम, नो सुटेबल कन्वर्शन फ्रॉम नोड टू नोड दिस, अच्छा अच्छा ठीक है, ओनली नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे जैसे हमको डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सेसिबल नहीं है, तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना होगा हम लोग को, ठीक है, कि पुट ये पुट नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, पुट NEXT नेक्स्ट इस तरह से लिखना होगा। और उसके बाद में यहाँ पे भी, अच्छा पुट नेक्स्ट फंक्शन है लाइक दिस, और उसके बाद यहाँ पे पुट इन्फो सी आउट PUT पुट इन्फो, पुट इन्फो, हाँ डायरेक्टली हो सकता है बिकॉज नहीं डायरेक्टली नहीं हो सकता उसका, हाँ ठीक ठीक है ठीक है, क्योंकि ये तो उसी को पॉइंट कर रहा है ना, हेड के साथ, हेड का एड्रेस इसके पास है और हेड के पास एक नोड का एड्रेस है, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है, ठीक है, हो गया ना। देखिए इस तरह से तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए यहीं तक मैं रहने देता हूँ आज, इसको एक बार देख लीजिएगा अपना से, ठीक है, इसको एक बार यस समझ सर। लीजिएगा, फिर मैं कल और इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं तब तक इसको ये भी कर देता हूँ, अपलोड भी कर देता हूँ इसको भी, ओके सर। 2022 और आज 22 तारीख। सर वो संडे का वीडियो अपलोड कर दिए सर? हाँ वो कर दिए शायद, हमको एक बार देख लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर बता दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। आज वो सुबह वाला भी हो गया होगा मेरे ख्याल से अपलोड, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा तो थोड़ा देर बाद ये भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।